फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाला और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये आईसीटी मेंटोरशिप 2025 का आईसीटी वेनॉम मॉडल है, जो कि आईसीटी का एक हिडन एंड सीक्रेट मॉडल है जो अभी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। तो खैर, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल। आपने करना क्या होता है, आपने सिंपल न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टाइम में 8 AM न्यूयॉर्क से लेकर 9:30 का जो है टाइम आपने सेलेक्ट करना है। उस टाइम पीरियड के दौरान आपने जो है स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करने और वेट करना है। मार्केट ने कोई एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप करनी है। मार्केट जब कोई भी किसी एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, उसके बाद फिर आपने बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज का वेट करना है। जैसे बीपीआर आपका बने, आपने सिंपल अपने बीपीआर से एंट्री लेनी होगी और अपना स्टॉप लॉस विक के ऊपर रखना होगा। तो सिंपल मैं आपको किस तरह इसमें ट्रेड करनी है, इसकी टाइमिंग्स क्या होती हैं। बेसिकली ये टाइम बेस्ड थ्योरी है, मतलब प्रॉपर जो है ना, आपने न्यूयॉर्क टाइम सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 सुबह के 9:30 तक आपने इसमें फाइंड करनी है अपनी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपके पास एक मार्केट की एक रेंज है। ये ये लो, हाई, देन लो, फिर ये हाई। ठीक है, ये इस तरह से मार्केट अपना मूव कर रही है। और ये जो कुछ ये चल रहा है मार्केट में, 8 AM न्यूयॉर्क टाइम से न्यूयॉर्क 9:30 तक आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब इसमें आप मार्क करेंगे न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क सेशन में 8 AM से 9:30 AM तक आपने मार्क करना है। मिसाल के तौर पे ये प्रॉपर एक ये मार्केट हायर आई, हायर लो, लोअर लो, लोअर आई बना रही है। ठीक है, आपने मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये आपने 8:30 न्यूयॉर्क मार्क कर लिया। ठीक है, न्यूयॉर्क का टाइम 8:30 आपने मार्क कर लिया। मैं आपको थोड़ा सा ईजी करके समझाता हूँ। कैंडल्स इसका ज़रा मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। ठीक हो गया। अब ये हो गया आपका 9:30 AM। फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया 9:30 और ये आपका हो गया, मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका ट्रेड है। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, इस पर मैंशन भी कर देता हूँ। ये आपका हो गया 9:30 AM। ठीक है, सेपरेट कर दिया मैंने इसको। ये हो गया आपका न्यूयॉर्क 8 AM। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब आपने इस दौरान 8 AM से लेकर 9:30 AM के दरमियान आपने कोई प्रॉपर लिक्विडिटी मार्क करनी है। मिसाल के तौर पे कोई स्विंग हाई, कोई स्विंग लो, कोई भी लिक्विडिटी मार्क कर ली। ये मैंने मार्क कर ली जनाब। ये मैंने एक हाई मार्क कर लिया, ये एक लिक्विडिटी मार्क कर ली मैंने। ठीक है, और एक ये सेल साइड लिक्विडिटी मैंने मार्क कर ली। ठीक हो गया। किस टाइम के दौरान हमने मार्क करनी है? न्यूयॉर्क 8 AM से लेकर 9:30 AM के जो टाइम पीरियड है, इसके दौरान हमने इस इस जोन के अंदर, यानी 8 AM से लेकर सुबह के 8 बजे से न्यूयॉर्क के लेकर
9:30 तक के दरमियान आपने न्यूयॉर्क के इस टाइम के दौरान इसके अंदर, इस जोन के अंदर आपने कोई लो और कोई हाई, कोई मैं यानी कि कोई बाय साइड लिक्विडिटी कोई सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर लेनी है। ठीक है, ये आपने मार्क कर ली सेल साइड लिक्विडिटी। मैं इसको लिख देता हूँ SSL यानी सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ये मार्क कर देता हूँ मैं ऊपर वाली VSL बाय साइड लिक्विडिटी। अच्छा, इसमें टाइम फ्रेम जो है ना 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम से लेके 1 मिनट के टाइम फ्रेम तक आप कर सकते हैं। 1 मिनट अगर टाइम फ्रेम पे आप करते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप 5 मिनट्स में भी कर सकते हैं, 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपने बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करके आपने सिंपल टारगेट अपना रख सकते हैं। ठीक है, पर इसमें बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात जो है ना वो टाइम होना चाहिए न्यूयॉर्क का। सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम सुबह के 8 AM यानी पाकिस्तानी 6 बजे, शाम के 6 बजे। ठीक है, पाकिस्तानी शाम के 6 बजे से लेकर पाकिस्तानी शाम के 7:30 बजे यानी कि 9:30 AM न्यूयॉर्क के आपने मार्क कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने वेट करना है। देखें, ये तो हो गया कि आपने 9:30 टू 8 AM 8 AM से लेकर 9:30 AM के दरमियान, उस जोन के दरमियान आपने मार्क कर लेना है। भले से आप एंट्री का मसला नहीं है, भले से वो 10:30 11:30 का इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका टाइम जो है ना 11:30 तक आपको अगर लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड। आप अपना नॉर्मली 1:2 जो भी आपका रिस्क टू रिवर्ट रेशियो है, 1:3 जो भी आप रख सकते हो, या फिर आप जो नीचे अगर बाय साइड स्वीप कर लिए लिक्विडिटी तो आप सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो सेल साइड लिक्विडिटी अपना टारगेट रख सकते हैं। या फिर अगर आप टाइम ओवर हो गया, 11:30 हो गया या 10:30 है या 10:45 है, 11 AM है न्यूयॉर्क का, आप नॉर्मली अपना टारगेट अपना करें। बाकी मैं तो आपको मशवरा दूंगा, आपका जो भी आपका अकाउंट साइज है, जो भी आपका जो टारगेट है डेली का, 100 पिप्स 150 पिप्स, जो भी आपका 1:2 1:1 1:3 जो भी आपका टारगेट है, आप अपना वो टारगेट इजीली रख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी देखें, ये एक स्ट्रेटेजी प्रॉपर है कि ये ICT वेनॉम मॉडल है मेंटोरशिप 2025 का, जो कि अभी तक इतना ज़्यादा और ये फेमस नहीं है। ठीक है ना, ये अभी समझें ICT का एक सीक्रेट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल और बहुत ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। ठीक है, हो गया सिंपल। आपने क्या करना है, मैंने फिर आपने स्टेप, फर्स्ट स्टेप इसके क्या है, आपने न्यूयॉर्क का टाइम मार्क करना है 8 AM से 9:30 AM। उसके बाद उस टाइम वो जो 8 AM से लेकर 9:30 का जो टाइम है उसमें आपने सेपरेटर इस तरह से, आपने ट्रेंड लाइंस जिस तरह मैंने लगाई इस तरह मार्क कर लेनी है। उसके दरमियान फिर आपने कोई लिक्विडिटी, कोई स्विंग हाई, कोई स्विंग लो, कोई बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी आपने मार्क कर लेनी है। उसके बाद अगर 9:30 हो गया टाइम, ठीक है, उसके बाद 9:45 या 10 या 10:30 या 11:45 11:30 AM जो भी आपको टाइम पे अगर कोई एक साइड की लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करती है, ये प्रॉपर एक रेंज है, एक रेंज है न्यूयॉर्क 8 AM से लेकर 9:30 AM तक की। आपने रेंज में आपने कोई स्विंग हाई, कोई स्विंग लो मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने वेट करना है लिक्विडिटी स्वीप का। मिसाल के तौर पर मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी, ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है, इसकी लिक्विडिटी ले लेती है। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद आपने वेट करना है BPR का, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, मिसाल के तौर पर मार्केट इसको, ये इसकी लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास इस लेवल पे कोई BPR बन गया, फॉर एग्जांपल आपके पास ये BPR फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी है, जैसा कि ICT जो है माइकल ने जो बताया हमने उसको फॉलो करना है। हमने क्या फॉलो करना है, जो माइकल ने बताया कि हमने फाइंड करना है लिक्विडिटी स्विप के बाद कोई BPR यानी कि फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप प्रॉपर एक BPR बन जाता है। यानी कि एक FVG था, फेयर वैल्यू गैप था, उसके ओपोजिट एक बुलिश फेयर वैल्यू की ओपोजिट बिल्कुल अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तो वो आपका बैलेंस प्राइस रेंज BPR बन जाता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपका हाई प्रोबेबिलिटी वाला एंट्री जोन आपका कहलाता है। यानी कि वो
बीपीआर आपका एक मार्केट का एक रिवर्सल पैटर्न है जो आपको इंडिकेशन करता है कि प्राइस अब डाउन साइड मूव देने वाला है। मैं ज़रा इसको सेटिंग करता हूँ तो ईजीली समझा सकूँ ताकि मेरी वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे आपको चीज़ों का समझ आएगा। ये आपका एक यहाँ पे बन गया लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपके यहाँ पे इस लेवल पे बीपीआर था आपका। आपने सिंपल अपने बीपीआर मार्क कर लिया, ठीक है। ये आपका बीपीआर हो गया। मैंने वेट कीजिए, वेट कीजिए। अच्छा, तो ये आपके पास प्रॉपर एक बीपीआर था। मार्केट ने क्या करा, ये बीपीआर बनाया, उसके बाद आप वेट करेंगे कि मार्केट इस बीपीआर में टैप करे, ठीक है। आपने जस्ट इस बीपीआर में मार्केट के टैप करने का वेट करना है, ठीक है। मार्केट ने सिंपल क्या करा, मार्केट ने इस बीपीआर में टैप करा। इस जैसे मार्केट इस बीपीआर में टैप करेगी, आपने सिंपल अपनी एंट्री यहाँ से अपनी आपका कंफर्म हो गया कि भाई ये 8 AM से लेकर 9:30 AM तक इसके दरमियान जो स्विंग लो या स्विंग हाई हो, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, आप मार्केट ने फर्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद बीपीआर बन गया। आपने बीपीआर पे सिंपल आपने अपनी जो एफईजी के ओपोजिट बिल्कुल एफईजी होता है उसको हम कहते हैं बीपीआर, उस पर आपने सिंपल अपनी एंट्री रखनी है और स्टॉप लॉस आपने इस विक के ऊपर रखना है, ठीक है। इस विक के ऊपर रखना है। तो ये आपका प्रॉपर एक बीपीआर था। जैसे मार्केट इस बीपीआर पे आई, आपने यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड अपनी जो है ना सेल की ट्रेड लगा दी। और आपका टारगेट जो है वो आपने जो भी है अपना नियरेस्ट जो लिक्विडिटी है, जो भी कोई 1H2 1H3 जो भी रखना चाहते हैं, तो हाल के तौर पे आपने अपने यहाँ से टारगेट रख लिया। ये जो हमारा 9:30 का जो सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये जो हमारा ये लो सामने, इसको ये टारगेट रख लिया और सिंपल मार्केट ने इजीली आपकी ये बीपीआर में टैप करने के बाद मार्केट ने सिंपल आपकी सेल साइड लिक्विडिटी सेव कर दी, ठीक है। ये हो गया आपका टारगेट डन। जो भी आपका 1H2 1H3 जो भी आपका टारगेट हो, सिंपल मार्केट ने आपका ये टारगेट हिट कर दिया। ये था सिंपल आईसीटी वेनोम मॉडल मेंटोरशिप 2025। बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सिंपल। आपने सिंपल न्यूयॉर्क का जैसे ही टाइम होगा, आपने 8 AM से लेकर 9:30 AM के दरमियान का जो टाइम है, जो 90, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करेंगे प्रॉपर, ये 90 कैंडल्स बनेंगे। 90 कैंडल्स स्ट्रेटेजी है बेसिकली। तो इसके लिए मुश्किल नहीं है। आप 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 मिनट्स का भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और फर्स्ट प्रियोरिटी इसकी क्या है कि कोई भी 9:30 और 8 AM से लेकर 9:30 AM से के दरमियान जो आपने जो स्विंग हाई या स्विंग लो मार्क करना है, मार्केट अगर उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, उसके बाद फिर आपने बीपीआर का वेट करना है। अगर बीपीआर बनता है तो वेल एंड गुड, अगर बीपीआर नहीं भी बनता है तो आप सीआईएसडी मार्क कर सकते हैं, सीआईएसडी से अपनी एंट्री ले सकते हैं सेल की। या अगर सीआईएसडी भी नहीं मिलती है आपको, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से अपनी एंट्री ले सकते हैं। ये तीनों जो है ना, ये तीनों बीपीआर, सीआईएसडी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये तीनों आपके जो है ना रिवर्सल पैटर्न है। ये एक कन्फर्मेशन है कि मार्केट ने अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब मार्केट ने सेल जाना है, क्योंकि आप तो सेलिंग्स फाइंड कर रहे हैं, तो मार्केट ने आपको कंफर्म हो गया। अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है
5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें आप, अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में नहीं मिलता तो आप कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जाके एंट्री कंफर्मेशन के लिए जा सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। जब ये बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप हो जाए उसके बाद फिर आप कंफर्मेशन के लिए 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करना तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बीपीआर मिलती है और इजीली मिलेगा आपको ये, यू डोंट वरी गाइस, आपको इजीली बीपीआर मिल जाएगा। मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, एक जगह नहीं दो दो जगह मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सिर्फ वर्क करती है यूएसडी वाले पेयर्स के ऊपर, ये भी मेरी बात याद रखें। वैसे तो ज़्यादातर ये ज़्यादा जो इसकी एक्यूरेसी, जो ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, वो आपका US 30, US 100, नेस्डेक वगैरह, जो S&P वगैरह है, आपका डॉ जोन्स जो आपका US 30 है, उन पे ज़्यादा वर्क करती है। और उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं गोल्ड वगैरह हो गया, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये जो जो भी पेयर्स हैं जिनमें यूएसडी है साथ, उन पे बहुत ज़्यादा ये वर्क करती है। ये आईसीटी का एक न्यू मॉडल है, ये एक सीक्रेट मॉडल है जो अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं है मार्केट में। तो आप लोग इसको बैक टेस्ट करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, आपको बहुत जल्द, आप जितना ज़्यादा इसका बैक टेस्टिंग करें आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा और आप इजीली प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया एक, मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया कि 8 AM से लेकर 9:30 का जो टाइम है उसके दरमियान आपने स्विंग हाई स्विंग लो, यानी कोई बाय साइड कोई सेल साइड मार्क करनी है। उसके बाद 10:30 10 AM या 11:30 11:45 11:30 जो है ना, मैक्सिमम 11:30 तक अगर आपको एंट्री मिल जाती है बीपीआर से, आपने एंट्री कर सकते हैं। टारगेट अपना 1H1 1H2 जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो आप रख सकते हैं। नहीं तो आप जो नीचे बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो आप सेल साइड लिक्विडिटी अपना टारगेट रख सकते हैं सिंपल, या आपने यहाँ से अपनी शॉर्ट की एंट्री कर देनी है बीपीआर से। ठीक है, आपने अपना टारगेट, ये सेल साइड लिक्विडिटी जो पेंडिंग है, आपने सेल साइड लिक्विडिटी अपना टारगेट रख देनी है। ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस अपना इस वीक के ऊपर रख देना है। तो ये हो गया सिंपल आपका आईसीटी वेनॉम मॉडल मेंटोरशिप 2025। ठीक हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको ऊपर, या मैंने एक डेमो चार्ट पे मैंने आपको समझाया था, अब मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो, आसानी हो बैक टेस्ट करने में और ट्रेड एग्जीक्यूशन वगैरह में। देखें ये मैंने मार्क करा हुआ है, ये देखें, ये मेरा टाइम भी देखें नीचे मेंशन है, ये देख ले मेरा, मैंने यहाँ टाइम भी मेंशन करा हुआ है। 8 AM से लेकर 9:30 AM, ये जो रेड लाइंस देख रहे हैं आप, ये रेड लाइंस जो ये 9:30, ये 8 AM से 8 AM से लेकर 9:30 AM के टाइम मैंने मार्क कर लिया। अब इस इस टाइम के दौरान अगर यहाँ पे कोई स्विंग हाई मार्क कर लेना है आपने, कोई बाय साइड लिक्विडिटी कोई सेल साइड लिक्विडिटी, और वेट करना है कि मार्केट फर्स्ट कौन सी लिक्विडिटी लेती है। सेल साइड लिक्विडिटी लेगी तो आपने जो बीपीआर बनेगा आपने वहाँ से, या कोई सीआईएसडी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह मिलता है आपको, तो वहाँ से आप बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट रखेंगे, या अपना 50% भी आप रख सकते हैं जो भी आपका रिस्क टू रिवर्ट रेशियो है। ठीक है, तो देखें सिंपल यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी, मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली है। बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद देखें यहाँ पे इक्वल हाइज भी बन गए थे। ये एक जो बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट इसके ऊपर ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने में नाकाम हुई और ये आपके पास इक्वल हाई भी बढ़ गए। और अगर आपका हायर टाइम फ्रेम पे आपके ब्याज बेरिश है तो आपकी ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मॉडल आपका बन जाता है। तो ये देखें, ये आपका 10:55 का टाइम था, 11 AM का टाइम था, इसने इसकी लिक्विडिटी भी ले ली और यहाँ पर ये आपका एक बीपीआर भी बन गया, यानी कि एक फेयर वैल्यू गैप था, ये फेल्ड होकर इसके आगे एक और सामने ये आपके पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। ठीक है, इसके सामने फेयर वैल्यू के ओपोजिट बिल्कुल एक नया फेयर वैल्यू गैप बन गया, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे एफ था, देखें एफ पे मार्केट ने क्या करा,
ये आपका जो बीपीआर था इस पे रिजेक्शन दी आपने। अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना था? आपने स्टॉप लॉस सिंपल आपने इस पिक के ऊपर रखना था और आपकी एंट्री इस बीपीआर से रखनी थी। और देखें मार्केट ने सिंपल वही जैसे कि मैंने आपको डेमो चार्ट पे बताया था, मार्केट ने सिंपल बीपीआर के अंदर देखें रिजेक्शन दी। रिजेक्शन क्या कहते हैं कि पहले ये एक बीपीआर था, इसमें एक प्रॉपर बाई की कैंडल आई, उसके बाद ये कैंडल ने इस तरफ नीचे की तरफ बॉडी क्लोज कर दी तो ये आ गई विक। तो मार्केट ने इस बीपीआर में रिजेक्शन दी और आपका टारगेट क्या था? ये सेल साइड लिक्विडिटी था और इजीली आपका ये सेल साइड टारगेट हिट हुआ। ठीक है, तो ये देखें, ये आप समझ गए होंगे। नीचे देखें ये रेड जो लाइंस मैंने लगाई हुई हैं इसमें 755 यानी वो 5 मिनट्स का डिफरेंस है, वो सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि वो ऑन द मैं वो 8 AM पे अगर मैं कर देता तो आपको जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसकी विक आप लोगों को नज़र नहीं आती। ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है ना, फिर इसकी विक नज़र नहीं आती, उसमें मुश्किल होती। तो मैंने आप लोगों के सिंपल और इजी करके मैंने आईसीटी विनोम मॉडल 2025 का मेंटरशिप का जो है, ये इतना ज़्यादा अभी ये मार्केट में वायरल नहीं है इतना, तो ये आईसीटी माइकल का ये हिडन और सीक्रेट मॉडल है ये। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में गाइड भी करा, इसको किस तरह एनालाइज करना है, किस तरह एंट्री लेनी है। बेसिकली टाइम बेस्ड मॉडल है ये। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक टाइम है, तो आपने उस टाइम पीरियड में इसको मार्क करना है। बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी उस टाइम पीरियड में यानी 8 AM से लेकर 9:30 AM के दरमियान आपने बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करनी है। उसके बाद भले से वो 9:30, 9:45, 9:50, 10 AM, जब भी 10:30 AM के बाद भी अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो आपने सिंपल बीपीआर का वेट करना है। बीपीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पीरियोडिटी है हमारी बीपीआर है, क्योंकि माइकल ने बीपीआर के बारे में बताया आईसीटी ने, तो हमने बीपीआर को फॉलो करना है। अगर बीपीआर नहीं भी मिलता है तो सिंपल हमने क्या करना है, पर 8 AM से 9:30 AM के दरमियान लिक्विडिटी तो स्वीप हो गई है, तो हम सीआईएसडी भी देख सकते हैं। सीआईएसडी अगर मिलती है सीआईएसडी से भी एंट्री ले सकते हैं अपनी, नहीं तो अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से भी अपनी एंट्री प्ले कर सकते हैं, अपनी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल आपका टारगेट था। साल के तौर पे आप यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, आपने बीपीआर पे अपनी एंट्री रखी और अपना टारगेट रखा है सेल साइड लिक्विडिटी, और आपने अपना स्टॉप लॉस इस विक के ऊपर रखा। तो देखें सिंपल मार्केट ने आपको इजीली मार्केट ने आपको यहाँ पर इजीली मार्केट ने आपको सेलिंग पिप्स इजीली आपको दे दिए। जो भी आपका टारगेट था वो इजीली मार्केट ने आपको दे दिया। आपका इजीली यहाँ पर टारगेट हिट होता है, ये आप देख सकते हैं। एक तो ये इसकी एक तो ये हो गई मैंने आपको, और एक लाइव चार्ट पे एक और जगह मैंने मार्क करा हुआ था, प्रीवियस डे पे मैंने मार्क करा हुआ था। ये देखें डेली बनती है, ये डेली बनती है, आपको डेली इस पर ट्रेड मिलेंगे। देखें ये 9 जनवरी का टाइम है और ये है, ये वाला टाइम जो है 14 जनवरी को मैंने इस पर मार्क करा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं चलते हैं लेके ये आगे दूसरी साइड पे भी मैंने यही चीज़ मार्क करी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, प्रॉपर गाइड भी करता हूँ। सेम उसी तरह इसमें भी आपने देखें, इसमें भी आपने इसमें भी देखें मार्केट ने सेम यही चीज़ फॉलो करी। ये इसमें भी देखें सुबह 8 बजे का टाइम है, न्यूयॉर्क का टाइम है। सुबह के 8 से लेकर सुबह के 9:30 बजे तक का टाइम है। इसमें आपने सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करनी है और बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करनी है। वेट करना है कि मार्केट इस 8 AM से लेके 9:30 AM तक की रेंज, इस 8 AM से लेके 9:30 AM की रेंज का जो इसमें जो बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी को वेट करना है आपने कि मार्केट या तो सेल साइड लिक्विडिटी ले या बाय साइड लिक्विडिटी ले। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने देखें ये फर्स्ट मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी दी, उसके बाद इस सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद टाइम क्या है वही देखें 10:30 AM का टाइम हो रहा है जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले ली और बीपीआर भी बनाया। जिस तरह मैंने आपको जो इससे पहले वाले जो मैंने चार्ट के ऊपर आपको बताया था उसमें भी यही टाइम था 10:30 का जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली थी और बीपीआर प्रॉपर बना था। देखें यहाँ पे भी आपको एक बीपीआर मिला, यानी कि
आपके पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। एक आपके पास फेयर वैल्यू गैप था। इस फेयर वैल्यू गैप फेल्ड हुआ, इसके आगे ऑपोजिट एक और टेम फेयर वैल्यू गैप उसी फेयर वैल्यू गैप के सामने बन गया, तो ये आपका बीपीआर कंफर्म हो गया। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, वही आपने बीपीआर से आपने एंट्री रखनी है। देखें मार्केट ने एग्जैक्ट जिस तरह वो प्रीवियस मैंने जो चार्ट में दिखाया था, देखें उसी तरह यहाँ पे भी मार्केट ने इस बीपीआर में रिजेक्शन दी, यानी इस बीपीआर में टैप करा, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट था आपका 1H 2 1H 1 1H 3 जो भी अपना टारगेट है वो भी रख सकते हैं। नहीं तो आप जो अगर सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया, तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका बाय साइड लिक्विडिटी। ये मैंने लिखा विनोम हाई विनोम लो। तो आपने विनोम हाई जो ये 8 AM से लेकर 9:30 AM के दरमियान की जो रेंज है, इसका जो हाई है पेंडिंग है, इसको आपने टारगेट रखना है अपना। और देखें सिंपल जैसा कि मैंने बताया था, 8 AM से लेकर 9:30 AM तक के लो और हाई मार्क करना है। लो की लिक्विडिटी ली, उसके बाद बीपीआर बना, मार्केट ने बीपीआर में टैप करा और मार्केट ने सिंपल अपना नेक्स्ट जो टारगेट था बाय साइड लिक्विडिटी 90 कैंडल्स की, जो 90 कैंडल्स बेसिकली ये वन वन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप करेंगे तो 90 कैंडल्स बनती हैं। तो 90 कैंडल्स की स्ट्रेटेजी है, मॉडल है। तो इसको आप 5 मिनट्स पे भी कर सकते हैं, 3 मिनट्स पे भी कर सकते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल देखें, ये 9:30 की रेंज थी, इसके जो अंदर का जो जो बाय साइड लिक्विडिटी जो हाई था मार्केट ने सिंपल इसकी लिक्विडिटी ले ली। आपने सिंपल करना क्या था, आपने सिंपल वही आपने यहाँ से अपनी लॉन्ग की एंट्री रखनी थी इस बीपीआर से, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस आपने रखना था इस विक के नीचे, और अपना टारगेट क्या रखना था, ये बाय साइड लिक्विडिटी। और सिंपल देखें मार्केट ने इजीली इस बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। फर्स्ट मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी। ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस बना के शेयर करता रहूँगा। ठीक हो गया, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे, ज़रा वेट कीजिएगा। न्यूयॉर्क 8 AM, ठीक हो गया। और न्यूयॉर्क 9:30 AM। ये मैंने टाइम भी यहाँ पे मार्क कर दिया ताकि इजीली आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप लोग इजीली इसको ट्रेड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल जो मार्केट में ट्रेंडिंग वीडियोस हैं इससे बिल्कुल हटकर है। ये 2025 की ये आईसीटी की मेंटोरशिप की ये विनॉम आईसीटी विनॉम मॉडल इसका नाम है। आप इसको बैक टेस्ट करें, मेरी वीडियोस को देखें, कुछ समझ नहीं आया मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको इजीली डेली आपको रोज़ाना अगर आप इसको प्रॉपर मार्क करेंगे चीज़ों को, आपको इजीली 100 150 पिप्स 200 पिप्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।